उत्साह। फिर ये आपने बड़ौदा निवासी भाई बहनों ने इतना याद किया, बहुत बहुत याद किया। इसीलिए प्यारे बाबा की याद तो सदा आदि रत्नों की सदा रहती रहती है। जी इसलिए दीदी। ये तो देखो दीदी जी आप हमारे डॉक्टर जयंत भाई जी को जानते हैं? डॉक्टर जैन भाई। हाँ, मैं करता हूँ स्पॉटलाइट। डॉक्टर जयंत भाई जो है वो अपनी जी जो मेडिकल विंग है, मेडिकल विंग के प्रेसिडेंट आप रह चुके हैं। जी और जी दूसरी एक बहुत सुंदर पहचाने देते हुए मुझे खुशी होती है, साकार जी ब्रह्मा बाबा ने आपको गांधर्व विवाह करवाया था। तो हमारी जी चंपा बहन जी और डॉक्टर साहब मिलकर के बड़ौदा कारेली बाग जो सेवा केंद्र है उसका नेतृत्व संभालते हैं। दादी प्रकाशमणि ने आपको सेंटर का सर्टिफिकेट दिया था और गुजरात का ये एकमात्र सेंटर है जो जी युगल के जी द्वारा चलता है। तो ये है ऐसे जी। हमारे आदरणीय डॉक्टर भ्राता जयंत भाई जी। डॉक्टर साहब जरा ओम शांति कीजिए, वेलकम भी कीजिए। ओम शांति। ओम शांति। सभी हाथ खड़ा करके स्वागत करो दादी जी का। सभी स्वागत करो हाथ स्वागत खड़ा ही करके। स्वागत है। दिल से स्वागत है, स्नेह से, प्यार से स्वागत स्वागत सदा स्वागत है। देखो भाग्यशाली हैं, बहुत बहुत भाग्यशाली आत्माएं हम हैं ऐसे समय पर, जो पुरुषोत्तम संगम युग पर, विशेष ऐसे संगम युग पर भगवान ने हमें अपना बनाया। अचानक चलते चलते किस प्रकार भगवान ने मूल वतन से आकर अब बाबा के में प्रवेश किया। शुरू की हिस्ट्री सब सुनना करना तो आप सबने सुना हुआ है ही है। इसलिए बहुत बहुत आज आप सबसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है। ऐसे समय पर प्यारे शिव बाबा ने बाबा के तन में आकर हम सबको जगाया, हम सबको लाया, हम सबको पाला। आज उस पालना से बहुत बहुत संसार, दुनिया, विश्व, प्राण, आस पास की आत्माएं बहुत जग गई हैं, जग रही हैं। सो आप सभी बड़ौदा निवासी भाई बहनों ने बहुत बहुत इतना स्नेह से आपस में मिलजुल करके इतना ऐसे समय के अनुसार, जबकि आश्रमों में आना जाना अब बहुत है नहीं है, आपस में मिलकर के भी इतना नजदीक से रूहान करना, अनुभव सुनना, अनुभव सुनाना, बहुत बहुत आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इसलिए अब शुरू शुरू में तो प्यारे शिव बाबा का संदेश पाया। हम तो पंजाब अमृतसर चंद्रमणि दादी के पास थे, तो चंद्रमणि दादी के पास ही जाकर प्यारे बाबा का संदेश जब भी पाया, सुना, तो सुनने से ही दादी का अब क्या परिचय करा भी तो कि उन्होंने नजदीक से अनुभव कहे, सुनने से ऐसे प्यारे बाबा के नजदीक आ गए। इसलिए ऐसे प्यारे बाबा ने सबसे पहले हम सबको देखो, हम सबका ज्ञान दिया। बच्चे तुम आत्मा हो। आज वही आत्म स्थिति हम सब में सर्व शक्तियां भरपूर कर दी हुई है। दुनिया में, संसार में आज क्या हो रहा है, और हम सब निश्चिंत, बेफिक्र, चिंताओं से मुक्त है, लेकिन संपन्न, संपूर्ण बनने के प्रयास, पुरुषार्थ और हर प्रकार से अपनी उन्नति में सब तत्पर है। इसमें भी देखो प्यारे बाबा की हर मुरली में रोज रोज याद रहता, बच्चे
ऊंच पद पाओ। तो विचार मन में आता है सभी के प्रति, तो प्यारे बाबा की आश को हमने पूर्ण करना है। बाबा ने हमारी आशाओं को पूर्ण किया, अब लास्ट में बाबा की आशाओं को पूर्ण करना है। क्या आशा है? मेरे बच्चे संपन्न बने, संपूर्ण बने, उन्नति करे, प्रगति करे। इसलिए बहुत बहुत आप सब इसी प्रयास में, पुरुषार्थ में है। सो बहुत बहुत ऐसा देख सुनकर बहुत बहुत खुशी हो रही है। अब प्यारे साकार बाबा तो संपन्न, संपूर्ण, सर्व को श्रेष्ठ, उत्तम, महान की दृष्टि से ही देखते थे। शुरू में हम जब भी मधुबन प्यारे बाबा के पास गए, जाने से ही, तब तो ये सब पहले ही अपना सा पांडव भवन था पुराना सभी, तो उसी में ही मिले। 60 वर्ष पहले की बात है। अब तो सपन हो गया, कैसा कैसा लगता है, साक्षात्कार हो गया। तब मम्मा भी थी, बाबा भी थे, हम लोग 20-25 की पार्टी थी, चंद्रमणि दादी के साथ गए। तो बाबा से मिले, बाबा मम्मा आए, तो हम बैठे। बैठने से बाबा दृष्टि दे रहे थे। बाबा दृष्टि देते देते जब भी बुलाया, टोली खिलाई, तो बाबा ने कहा, बच्ची नष्टो मोहा है। आज प्यारे बाबा के वो महावाक्य याद आती है, बच्ची नष्टो मोहा है, सदा उन्नति, प्रगति आगे बढ़ती रहेगी, बहुत अच्छी है। ऐसे और भी कुछ बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए, तो उस समय तो मालूम नहीं था। पीछे टोली देने के बाद फिर पार्टी को फिर टोली दिया, फिर लास्ट में फिर बाबा ने मुझे बुलाया, 2 बार टोली दिया। आज आपके सामने वो बाबा की याद आती है। इसलिए साकार में प्यारे बाबा ने संपन्न, संपूर्ण हम सबको नजदीक लाने के लिए हमें सबको महावाक्य, हम सबको वरदान दिए हुए हैं। आज बाबा की याद आती है, इसलिए बहुत बहुत प्यारे बाबा की यादें, प्यारे बाबा की स्मृतियां हर पल, हर घड़ी, अभी समय का, वातावरण का ऐसा दृश्य देखकर भी बाबा के लास्ट महावाक्य याद आते हैं। बच्चे, लास्ट में ये सब होगा जो हम देख रहे हैं। इसलिए लेकिन हमें क्या है, हमें ये शरीर छोड़ अब घर जाना है। तो ऐसे प्यारे बाबा के महावाक्य सुनते करते बहुत बहुत आप सबको देखकर खुशी हो रही है। सो देखो, अभी भ्राता जी देखा जाए तो हम सबको अभी क्या करना है, क्या करना चाहिए? लौकिक स्थूल में हमारा मन, वचन, कर्म, व्यवहार सब प्रकार से एकदम प्योर, पावन, शुद्ध है। लेकिन तो भी बाबा कहते, बच्चे अपने को देखो। क्या देखना है? हमें हमेशा लगता है कि हमें स्वयं को देखना है। स्वयं में स्वयं के मन को, बुद्धि को, संस्कार, स्वभाव, व्यवहार को, उसी में ही हम सबको खुशी है। बाकी बाहर से मीठा, प्योर, शुद्ध, वो तो सब ब्राह्मणों का लकी जो है उनका है ही है। इसलिए अब हमारे को मन के अंदर भी कोई फजूल, कोई फालतू संकल्प
नहीं आना चाहिए। क्यों? बाबा को भी नहीं आते थे, मम्मा को, हमारी महान श्रेष्ठ अष्टरत्न दादियों को। तो उसी अनुसार उनके कदम पर हमें पदम कदम रखने से पद्मा पदम कमाई जमा हो रही है। सो ऐसे समय पर हम सबको मन के भीतर, सदा मन के अंदर बार 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 इधर उधर न जाने से बार बार अपने सूक्ष्म वतन में जाना है, बार बार अपने मूल वतन में जाना है, बार बार अपने कर्म में आना है, कर्म के बाद योग में जाना है। कर्म योग हमें हमेशा उन्नति, प्रगति और सुख में, शांति में, आनंद में रखता है। इसलिए ये तो है समय समय पर योग करना। आजकल सारा दिन कमरों में योग चलता रहता है बाबा के रूम में, लेकिन फिर भी बार 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 अभी खाना खाया, भोग लगाया, फिर क्या करना है? फिर सूक्ष्म वतन में जाना है। फिर आए, फिर ये किया, फिर काम किया, फिर व्यवहार किया, उसके बाद फिर क्या करना है? फिर मूल वतन में जाना है, फिर सूक्ष्म वतन में जाना है। तो बार बार अपना मन हजारों सैकड़ों बार वतन में जाना आना, जाना आना, जाना आना, कि मन संकल्प करता है। मन संकल्पों की शक्ति है। इसलिए सदा आजकल हमारा तो सबका या हमारा भी आजकल यही लगभग पुरुषार्थ यही चलता है। तो ये जो घर की याद है, अपने घर की याद, वो स्वाभाविक होती जाती है। बार बार घर, बार बार घर। लौकिक में भी मधुबन जाना है, तैयारी होने के बाद बार बार मधुबन मधुबन जाना याद याद बुद्धि में रहती है। इसी प्रकार अभी हमने घर में जाना है, तो बार बार अपने घर की याद जो है वो हमें रहनी चाहिए। सो आप सभी बहुत बहुत उसमें लगे हुए ही हैं। और ऐसे समय पर हर एक आत्मा के प्रति सारे देश, सारा विश्व, सारा संसार या प्रकृति या ऐसे समय पर वातावरण में हम सबको प्यारे बाबा से सर्व शक्तियों के वरदान, सर्व सूरज जस्तो प्यारे बाबा की किरणें संसार विश्व में पड़ रही है, जिससे शांति, सुख, आपस में प्रेम और प्यार, वही संस्कार जागृत करते जानी है अपने भी, और सर्व को ये शक्तियां खजाने बाबा की देते जाना है। सो बहुत आप सब उसी में लगे हुए नहीं हैं। दिल के अंदर बहुत बहुत आप सबका मन के प्रेम प्यार जागृत होता है। यूं तो हम लोग बाबा ने देखो हमको स्थूल से सूक्ष्म से करते करते अब सूक्ष्म फरिश्ते बना दिया है। तो कैसे फरिश्तों के रूप में भी अब हम मिल रहे हैं। कहते हैं ना, फरिश्ते आते हैं, फरिश्ते वरदान देते थे, जो चाहे मांगो। ऐसे समय पर हम सब एक दूसरे के योगी सहयोगी, हमारी दादियां, अभी अभी देखो जानकी दादी फरिश्ता बनकर उड़ गई। हर हमारी दादियां हमारे इंतजार में, हमारा प्यारा बाबा इंतजार में सूक्ष्म वतन में है, हमें छोड़कर गए नहीं है, हम सबका इंतजार कर रहे हैं। तो आहिस्ते आहिस्ते
इस शरीर से हम न्यारे 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 होते जाते हैं। अपना मन बार बार इधर उधर शमशान में अब लगभग नहीं जाना चाहिए। इससे वैराग तो है ही है। और फिर देखो, हमारा आने वाला संसार, हमारा भविष्य कितना उज्जवल है। देवताई राजधानी स्थापन हो रही है, जिसमें होनहार अपने प्यारे बाबा, अपनी प्यारी मम्मा, अपनी प्यारी महान श्रेष्ठ दादियां, सबका आना, सब प्रकार से उनका इस संसार में फिर से देवों की जो राजधानी स्थापन हो रही है, प्रैक्टिकल में ये संसार बन रहा है। ये संसार सुखमय संसार आया कि आया, अब ऐसा देखने में लगता है। सो बहुत बहुत अपना धर्म, अपना वचन, अपना जैसे बाबा ने हम सबको सिखाई दिया, बनाई दिया, हम देव आत्मा थे, हम भूल गए थे। तो जब याद दिलाई तो हमको याद आ गया, तो परिवर्तन आ गया। इसलिए ये थोड़ा टाइम सा जो अभी है, ये भी सुखमय और अति इंद्रिय सुख का हमें अनुभव हो रहा है, वो होना चाहिए। जितना हम स्वयं बनते जाएंगे, उतना अन्य आत्माओं को भी सबको बनाते जाएंगे। यही हमारी आज की समय के अनुसार सेवा है। इसलिए बहुत धीरे धीरे बहुत बहुत खुशी, बहुत उमंग, बहुत उत्साह से जितना हो सके हम इसी में स्वाभाविक रहे, और फिर इसका ध्यान और ख्याल रखना है। बस चिंता नहीं है। बाबा ने चिंता से हमें सहज ही छुड़ा दिया हुआ है। इसलिए नजदीक से बाबा की याद, प्यार, उसमें समाये रहना, उसमें खोए रहना, उसमें थकावट का भी मालूम नहीं पड़ता है। कैसे बाबा ने हम सबको ये ट्रेनिंग दिया और व्यवहार में सिखा दिया। सो बहुत बहुत प्यारे बाबा की यादें, बहुत बहुत इस प्रकार से प्यारे बाबा का दिल मन वाइब्रेशन रहता था सर्व के प्रति। एक बार हम लोग मधुबन में थे, तो एक पहाड़ी पर हम लोग बैठे थे, तो एक सांप आ गया। तब अपना जहां भी किचन है उसके तरफ था, पीछे का रास्ता। एक सांप आया, तो बाबा ने कहा बच्ची बाजा लाओ, तो बाजा लाए, तो ट्यून बजाई, तो सांप नाचने लगा। जब नाचने लगा तो एक सांप एक तरफ से और आ गया, तो शायद सांप और सपनी थे क्या थे, तो दोनों नाचने लगे। नाचते नाचते 2-3 बार ट्यून बजाई। फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चे अभी बस करो। तो जब ये ट्यून खत्म हुई तो दोनों सांप, एक इधर चला गया एक इधर चला गया। शाम का टाइम था। शाम का टाइम, तब तो अंधेरा होगा, तो अपना किचन जो है उसके पीछे तो आना जाना होता था। देखो फिर बाबा ने क्या कहा, अपनी पार्टी थी, बोला बच्चे इसमें बांस रख करके तो बॉल जलाओ। रात को वो इधर से कोई आएंगे तो अंधेरा होगा, इसलिए बॉल जला दो। अब बताइए कितना बैलेंस, कितना बैलेंस। उनको सांप को ट्यून बजाई, सुख दिया, उनको शुभभावनाएं दी, उनके प्रति कोई हिंसा मन में भीतर है ही नहीं है। उन्होंने अपने नाचा सुख से, प्रेम से, प्यार से और चले गए। और अब ये कलयुग है, सत्य आना है,
कल जाना है, ये संगम है बच्ची, इसमें लगाओ। फिर भाइयों ने उसमें बॉल जला दिया। विश्व रतन दादा तब गए हुए थे जयपुर, उन्होंने रात को लौटना था। तो इसलिए देखो बाबा के अंदर इतना बैलेंस रहा, बेफिक्र, सर्व के प्रति स्नेह प्यार, लेकिन बच्चे होशियार। इसलिए ऐसी आत्माओं का इस समय पाठ इस संसार में, धरती पर देखो चल रहा है। आज देश विदेश सब तरफ से प्यारे बाबा से शक्तियों का वरदान लेकर सबको दे रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत प्यारे मम्मा की प्यारी मीठी मम्मा बाबा के सबका स्नेह प्यार आप सबने भी पाया है, बहुत पालना पाई है। फिर बहुत बहुत अभी तो देखो मधुबन में जाने का था, मीटिंग थी, अभी क्या 1 मिनट में होगा तो कुछ कह नहीं सकती है। लेकिन बाबा के बच्चों के लिए सदा ही अच्छा, सदा ही बाबा का हाथ सिर पर है, सदा बाबा की छत्र छाया है। इसलिए आप सदा सेवा में तत्पर हैं। सो सदा सेवा होती रहनी है। सेवा की उन्नति प्रगति सदा हो रही है, होती रहनी है। इस समय अभी बैलेंस, सेवा बहुत, सेवा सेवा बाबा ने बैलेंस देखो कैसे ड्रामा में कहेंगे था करवा दिया है। तो बच्चे अब सेवा स्वयं की, अब हीरो, अब देखो कंट्रास्ट करो। तो बैलेंस हर बात में बाबा ने हम सबको बैलेंस सिखाया हुआ है। तो आप सबका बहुत स्नेह प्यार, बहुत आप सबकी याद आती है। फिर भी कभी टाइम मिलेगा तो आपको निमंत्रण है, आप काठमांडू नेपाल में आना, चक्कर लगाना। आगे भी कुछ वहाँ के भाई भी आए हुए हैं ही हैं। सो बड़ौदा बहुत बहुत याद रहता है। अपनी बहन तो वहां पर देखो अभी अचानक बार है, कल बातचीत हुई थी इसलिए आए, तो उनको भी बहुत बहुत मधुबन में। तो हम लोग फिर मिलते ही रहेंगे, ठीक है जी दीदी। ओम शांति राज दीदी जी, ओम शांति। ओम शांति, ओम मैं बड़ौदा शांति। से चंपा बेन बोलती हूँ। आप है ना अपना, जब काठमांडू में पहले पहले गए और रक्षाबंधन मनाया ना, वो अनुभव सुनाओ, बहुत अच्छा है। और भी अच्छे अच्छे अनुभव सुनाइए। आप जब काठमांडू में गए नेपाल में, तो पहली बार रक्षाबंधन कैसे मनाया, ये सुनाओ आप। और ऐसे रक्षाबंधन क्या था, यहाँ नेपाल में रक्षाबंधन नहीं मनाते थे। यहाँ अभी जो अपने जजमानों को पंडित लोग जो होते हैं वही राखी बांधते हैं। अपने तो बहनें राखी भाइयों को नहीं बांधती थी। तो हमने पहले साल जब देखा तो राखी मनाए, तो भाई बहनों ने बोला यहाँ राखी नहीं मनाते हैं। तो हमको फिर हम खैर चुप रहे। पीछे तो बाद में हमको फिर आया कि राखी का इतना बड़ा सेवा त्योहार है, तो ये कैसे होगा। तो हमने फिर दूसरे साल में चिट्ठियां 15-20 चिट्ठियां बनाई। चिट्ठियों में लिख दिया राखी का रहस्य क्या है। रहस्य लिख करके फिर उसमें उनको चिट्ठियां भेज दी गई कि अगर आपने राखी बांधनी है तो हम आपको भेज भी सकते हैं और बांध भी सकते हैं। हम इसमें लेने देने का भी खुला लिख दिया कि हम कुछ पैसा उसा लेते नहीं है, खुला चिट्ठी लिख दिया। और राखी का रहस्य जो था वो उसमें लिख के भेज दिया। तो उसमें हमारे को लगभग जितनी चिट्ठी भेजी 15-20, सबका टेलीफोन में जवाब आया धन्यवाद का। और बहुतों ने उसमें लिखा कि हमको आप राखी बांध के जाओ। तो जो नेपाल का चीफ जस्टिस है सबसे, उसने हमारे को फोन करवाया
आप हमको राखी बांध के जाओ। तो हम लोग सुबह 7 बजे राखी के दिन है, अब चीफ जस्टिस को राखी बांधने के लिए गए। जब ये राखी बांधी, रहस्य राखी का सुनाया, प्यारे बाबा का ज्ञान सुनाया, बहुत प्यार से सुना, और फिर हमको बाहर तक, घर से, कमरे से बाहर तक छोड़ने आया। तो हम लोग 2 बहनें थी, 2 भाई थे। तो वो हमसे पूछता है कि किस में जाएंगे, गाड़ी कहाँ है? तो हमने कहा सर बाहर में ही है, साथ में है, टैक्सी हम लोग ले लेंगे। तो कैसे आए? हम टैक्सी में आए थे, अभी उसी में जाएंगे। जब ऐसा उसको कहा तो उसने ड्राइवर को बुलाया और बोला कि नहीं, इनको गाड़ी में छोड़ के आओ। तो अब चीफ जस्टिस की गाड़ी तो नेपाल में, काठमांडू में तो सबके आंख में वो तो आ गई। तो फिर जब हम बैठने लगे तो मैंने कहा कि मंत्री क्वार्टरों से भी हमारे को कुछ ने बुलाया है, मंत्रियों ने, तो हम तो पहले वहां जाएंगे, तो आश्रम में तो पीछे जाएंगे। तो ड्राइवर को उसने बोला कि ठीक है, इनको जहां जाना है लेके जाओ, लास्ट में आश्रम में छोड़ के आना। अब मंत्री क्वार्टर में जाने से तो राखी बांधते हैं, तो बाहर छोड़ने आते हैं, तो देखते हैं चीफ जस्टिस की गाड़ी। आश्चर्य खाती है वो तो, एक कैसे? तो हमने बतलाया ऐसे उनको भी राखी बांध के आए थे, इसे उन्होंने दिया। तो उससे इतनी सेवा हो गई कि सारे नेपाल में, सारे काठमांडू में उसकी चर्चा हो गई। इसलिए प्यारे बाबा की रक्षाबंधन जो है, राखी, वो शुरू हो गई। अभी तो इतनी लाखों लाखों, हजारों हजारों राखियां हम लोग भेजते हैं, लिफाफे में भी डाल करके, और 3-3, 4-4 हमारे ग्रुप बन के जाते हैं, जो राखी उनको हमने हाथ से बांधनी है। और फिर शाम को, सुबह तो हम 6 बजे 5 बजे से निकल जाते हैं, 6-7 बजे तक, तो 2 बजे तक वापस आ जाती है, इतना ही टाइम देती है। 2 बजे से अपने भाई बहने आते हैं 5 बजे तक। 5 बजे के बाद VIP जिसको भी आना राखी बांधो। रात को 9, 9:30, डॉक्टर 10 तक राखी बांधने के लिए आते हैं, इतना प्यार से, स्नेह से। इसलिए ऐसे तब से राखी का त्योहार जो है वो यहाँ शुरू हो गया हुआ है। अब तो राखी किसी को छूटती तो नहीं है, तो भी बहुत बहुत प्यार से राखी, लेट होने से भी राखी पहुंचनी सबको चाहिए। इसलिए राखी का से त्योहार से प्यारे बाबा की सेवा बहुत बहुत महान, श्रेष्ठ। आपको इतना प्यार से कभी सुनाया होगा, याद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमको तो इतना याद अभी नहीं, आपने याद कराया तो याद आया। दीदी जी, इन हाँ, रूहानी राहों बहुत पे, प्यार से मनाया जाता है। दीदी जी आप शांति जी। आपने इन रूहानी राहों पे बहुत लंबा सफर काटा है, तो आपके साथ बहुत सी बातें और यादें है, तो आपको थोड़ा इस वक्त स्मृति में लाना है। और हमारे भाई बहने वो सारी बातें, जैसे आपने बाबा की बात एक तो सुना ही कि वो सांप आए, लेकिन ऐसी बहुत बार, साथ साथ ये भी सुना है टोटल आप कितनी बार मिलना बाबा से हुआ, बाबा से मम्मी तो, अलग मुलाकात। बाबा से हमारा तो अनगिनत बार मिलना, हाँ, और बाबा के इतना नजदीक थे हम, बहुत बहुत नजदीक आत्मा। प्यारे बाबा ने शुरू से ही बहुत नजदीक रखा। इसलिए एक बार हम पार्टी लेके गए, तो रोलर खींच रहे थे, वहां जगह कच्ची थी, तो तब तो कंपाउंड में पक्का नहीं था, तो उसको बना रहे थे। बाबा ने भी आकर के साथ में रोलर पार्टी के साथ खींचा। वाह, इतना बाबा नजदीक। झूला होता था, झूले में भी बैठना तो भी बाबा के साथ। इसलिए शुरू से ही लेकर बाबा के बहुत नजदीक रहे। फिर प्यारे बाबा ने हमें अमृतसर से पटना भेजने के लिए चंद्रमणि दीदी को कहा। तो हम तो कभी अमृतसर से, पंजाब से तो दिल्ली तक गए, बाहर तो दूर नहीं गए। तो
बाबा ने हमें बहुत बहुत प्यार से समझाना बुझाना, बच्ची तुम सब ठीक करोगी, तुम बहुत अच्छी सेवा करती हो, बहुत बहुत प्यार से अब हमको दिल से बतलाते थे, समझाते थे। इसलिए बाबा के बहुत नजदीक बाबा कभी कभी बोल देते थे, बच्ची तू सर्विसफुल इतनी हो, तेरे में परख शक्ति है, निर्णय शक्ति है, बच्ची तू अपने को नहीं पहचानती, बाबा पहचानती है। आज वो आपके पूछने से दिन महावाक्य याद आ रहे हैं। फिर वहां पर अपने पांव से जब दरवाजे से बाहर जाते हैं बड़े गेट से, तो बाएं साइड में मंत्री क्वार्टर थे, अभी भी होंगे मंत्री क्वार्टर थे। तो बाबा हमको बाबा के पास जाते पार्टी लेके, तो बाबा मंत्री क्वार्टर में भेजते थे। जब भी कोई मंत्री आता था तो उसको समझाने के लिए चित्र देकर, इसलिए बहुत बहुत बाबा के शुरू से ही नजदीक रहे और प्यारे बाबा को निर्णय परख तथा देखने से ही बाबा महावाक्य उच्चारण करते थे। इसलिए वही आज बाबा की वरदान हम सबको चला रहे हैं। और मेरे ऐसे मुझे अनुभव होता है, याद आता है कि मैंने कभी उन्नति के लिए, प्रगति के लिए कभी मेहनत नहीं की है। संकल्प किया, करना ये नहीं होना चाहिए, ये राइट है ये नहीं राइट है, तो हो गया। मेहनत क्या होती है, ऐसा मेरे को शुरू से लेकर जब भी प्यारे बाबा का बनने के बाद नियम मर्यादाओं का मालूम पड़ा, जिस भी प्रकार से कर्म बंधन हमारे खत्म हो गए। इसलिए उसके बाद सहज सरल चलना, संकल्पों से, व्यवहार से विजयी उन्नति और प्रगति होती रहती है। इसलिए ऐसे प्यारे बाबा मन के अंदर किसी के प्रति संकल्प सुनाओ, बाबा कहते हाँ बच्ची ऐसे है, ऐसे ठीक हो जाएगा। बस बाबा ने एक शब्द महावाक्य उच्चारण किए और राइट। और बाबा हमें बहुत बहुत नजदीक से एक एक की स्टूडेंट की भी नवश बतलाना करना तो बहुत दिल से थे। इसलिए बाबा की सदा याद स्मृतियां सदा साथ, अभी भी बाबा वतन में है लेकिन हमारे साथ साथ सदा बाबा यहाँ विराज नेपाल में भी नहीं है, अपने काठमांडू में ही है। क्योंकि बाबा का व्यापारी हीरो का था, तो नेपाल राजा तो जहाँ संबंध था बाबा का, आते रहते थे। तो उससे भी बहुतों का अनुभव जहाँ भी सुनने को मिला कि बाबा लखीराज क्या थे। लखीराज का कभी कभी राजा ने बाद में सुनाया, कोई कोई ने जब संबंध में आए, तो लखीराज का स्वागत करने के लिए हमारा मन करता था, लेकिन हम स्वागत कैसे करें, हम राजा है, राज व्यापारी, हम क्या करें। ऐसी बाबा से आकर्षण होती थी। इसलिए प्यारे बाबा का ये पूरे चक्कर में 84 जन्म का लाश का जन्म भी बाबा के थे। कोई नशा हमें भी रहता है, रहना चाहिए। हम भी बाबा के साथ साथ ही आए हैं, अपनी प्यारी दादियों के साथ साथ ही आए हैं। मम्मा के साथ भी हम बहुत बहुत नजदीक से रही हुई है। आज जब मम्मा की भी तबीयत खराब थी तो अमृतसर में मम्मा 1 महीना रही थी। तो मम्मा को समझो जाना आना, क्लास में ले जाना, चंद्रमणि दादी तो थी। तो सब प्रकार से मम्मा भी बहुत बहुत नजदीक से सहज सरल शिक्षाएं लेना, शिक्षाएं बाबा की देना, शिक्षाएं हम सबको प्यार से, स्नेह से और हमें हमेशा सुनने के लिए शिक्षाएं बहुत अच्छा लगता था।
सो वही आज बाबा की जीवन सदा याद सामने रहती है। ठीक है, और ओम शांति। अब दीदी जैसे बाबा हमेशा क्लास के बाद पहाड़ियों पर घूमने ले जाते थे, तो जी आपको भी ये कहीं ना कहीं मौका शायद मिला होगा, आप भी गए थे बाबा के साथ पहाड़ियों पर घूमने? पहाड़ी पर तो नजदीक नजदीक की पहाड़ी पर जाते थे। जी नजदीक की पहाड़ी पर, बहुत बहुत दूर दूर की पहाड़ियों में तब बाबा ने छोड़ दिया हुआ जी था। जी तभी दादियों के साथ जाते थे, जी बाबा भेजते थे कि हाँ जाओ होकर के आओ, जी जाते थे। बाकी बाबा के साथ बहुत दूर दूर पहाड़ी में हम बराबर। नहीं जाते थे, बाबा भेजते रहते थे। जी जी। तो कभी दीदी जी आपको हाँ, कोई क्वेश्चन बुद्धि में आया होगा और आपने बाबा को पूछा होगा और जी बाबा ने उसका उत्तर, वो बात आज भी आपके मन में होती होगी, ऐसी कोई बातें उसमें, याद आए तो सुनाइए। हाँ सहज उसमें होता था क्या, सेवा में जाने के लिए हम बाबा से पूछते थे। बाबा हमको कोई कोई जगह ऐसी भेजते थे जहाँ थोड़ा उलझन है, उसे ठीक करना है। तो बाबा हम कैसे ठीक कर पाएंगी, तो बाबा बहुत बहुत प्यार से समझाते थे, बच्ची तेरे में शक्ति है, तेरे में परख शक्ति है, तेरे में निर्णय शक्ति है, इसलिए बच्ची तुम ठीक कर लोगी। मैं बाबा कैसे ठीक करेगी, तो बाबा बहुत गोद में प्यार से बिठाना, सिर पर हाथ फेरते रहना, बच्ची तुम अपने को नहीं जानती, बाबा जानते हैं, बाबा तेरे को सब अच्छी तरह से समझा करके भेजेंगे, बिल्कुल सहज हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे आज वो दिन लगते हैं, उसी समय भी जाने से सदा ठीक ही हो जाता था। इसलिए बाबा में परख, बाबा हमें भी बोलते थे बच्ची तू सब ठीक कर लेगी। इसलिए वो बाबा के सभी महावाक्य, बाबा के वरदान सब सामने आते हैं। जी तो बाबा की स्मृति, बाबा की याद सदा रहती है। हमें कभी भी बाबा के महावाक्य, शिक्षा, बाबा की श्रीमत, वही हमारा सदा एक श्वास रहा है। वो कैसे क्या, ये हमारे मन में कभी आने का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए बाबा के महावाक्य सदा अजर अमर अविनाशी रहे हैं। जी। दीदी बाबा आपको किस नाम से बुलाते थे, प्यार से क्या बोलते थे आपको? ज्यादा करके तो हमें बाबा राज बोलते थे, कभी कभी राजी भी बोलते थे। अच्छा, राजी। और राज। जब भी बाबा के आगे से गुजर जाओ तो बाबा कोई ना कोई महिमा महावाक्य जरूर उच्चारण करते थे। अच्छा बहुत अच्छी है। लोग ऑफिस में बैठे होंगे, कोई ईशु दादी होगी, साथ में कोई भी होगा, हमेशा बाबा बोलेंगे देखो बच्ची गई है कैसी है, कुछ ना कुछ। तो हमको तो फिर ऐसा नशा कोई चढ़ता नहीं था, ये तो स्वाभाविक है बाबा का बोलना रहता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो दीदी आप जब पहली बार मधुबन गए बाबा से मिलने, तो आपकी पहली मुलाकात बाबा से कहाँ, झोपड़ी में हुई, कमरे में हुई, या बाबा नहीं, आपको आंगन में मिले? पहले ही जो अपनी ईशु दादी का कमरे ऑफिस था, हाँ क्लास उसी में ही होता था, जी उसी में ही मिलते थे। जी और आसपास कुछ भी नहीं था, जी पहाड़ था सिर्फ। बाबा का जहाँ शांति स्तंभ है वो भी खुला ऐसे ही था, ऐसे ही गाड़ी उड़ी खड़ी रहती थी, बैल गाड़ी खड़ी रहती थी। हाँ इसलिए क्लास ईशु दादी के ही ऑफिस में होता था, और फिर क्लास के बाद दरी उठा दी जाती थी। फिर जब क्लास होता था दरी बिछा दी जाती थी, जी उठा दी जाती थी। जी जी। तो बाबा बच्चों के साथ खेलते थे, तो आपको खेलने का भी मौका मिला होगा? हाँ, उसमें हम लोग खेलने में इतनी उसमें नहीं थी, लेकिन हम गीत गाने में गीत गाती थी झूला में बैठ करके। अच्छा झूला में बैठ करके बाबा के साथ, मम्मा के साथ झूला झूलते थे और गीत गाते थे। तो बाबा बहुत प्यार से गीत सुनते थे,
सावन के झूलों में, गुलशन के फूलों में, कैसी बहार, कैसे ऐसे उस समय गीत ही ऐसे होते थे। हाँ बाबा के साथ गीत गाते थे। जी। अरे बाबा ने कहा तो ये तो माता भी है, ब्रह्मा माँ है, मम्मा जो है वो तो फीमेल को, मेल बच्चों को, बच्चियों को संभालने के लिए मम्मा मुकर्रर की हुई है, जगदम्बा है, लेकिन ये भी माँ है जो मुख वंशावली जन्म देती है। ऐसा बहुत प्यार से बाबा समझा रहे थे। तो हमने कहा, तो उस समय बड़ी दीदी आने वाली थी अपनी दिल्ली से, तो मैंने कहा बाबा आज तो दिल्ली से दीदी आने वाली है, तो आप तो माता पिता है, तो फिर दोनों रूप से तो मिलना होगा ना। तो मैंने कहा हाँ बच्ची। तो मैंने एक ब्लाउज सिलाई करके ले, उसी समय 2 घंटे के अंदर ब्लाउज सिलाई कर लिया। ब्लाउज सिलाई करके बाबा को पहना दिया। बाबा को पहनाने के बाद दादी दीदी आई, मनमोहिनी दीदी, तो बाबा उसी ब्लाउज के साथ ही कमीज के ऊपर ही दीदी से मिले। माँ है, देखो ये राज ने पहनाई है ना, और माँ से मिल रही हो तू। मना से बहुत बहुत नजदीक से, प्रेम से, प्यार से हमारा संबंध नजदीक से ही रहा है। जी। पर बाबा ने कहा था, बच्ची बच्चे छोटे छोटे आते हैं तो उनको बाबा क्या सौगात दे, कुछ ऐसी सौगात हो जो बच्चों को भी दे। तो शौले पड़ी हुई हैं, स्टॉपल की शौले हम लोग ही भेजते थे अमृतसर से, तो स्टॉपल की शालें हैं, तो उसका कुछ हो सकता है। तो हमने कहा हाँ बाबा हो सकता है। फिर कमरे में गए, लाए, तो उसकी मैं फ्रॉकें सिलाई करती थी बाबा को। तो दिन में तो अब बाबा को तो दिखाते रहने बार बार कि बेल्ट लगाई, गला बनाया, ये किया, तो हमको कमरे में जाने से कोई रोकता नहीं था। जी। हमेशा रूम खुला रहता था, हमें लच्छू बहन कभी भी नहीं रोकती थी, क्योंकि बाबा को दिखाते रहना होता था। तो उससे भी बाबा के बहुत बहुत नजदीक रहे। बाबा के साथ खाना तो खाना सहज सरल रात को होता था। मम्मा भी कभी खाती थी उसी टेबल पर, और जब मम्मा नहीं तो बाबा हमको भी। जी। तो ये तो होता ही रहता था। जी। शुरू से बहुत बहुत नजदीक का संबंध बाबा से रहा। कभी दीदी आपको बाबा ने गिट्टी भी अपने हाथों से खिलाई होगी आपको? वो तो अनेक बार, एक बार। जी जी तो जी। एक बार नहीं हो तो अनेक बार। आज भी वो बातें जब याद आती होगी तो आंखों में क्यों खुशी नहीं है, होगी। बाबा की याद, बाबा के रूप में जो बाबा का कमरा से बाहर दरवाजा है, उसके आगे छोटा सा टेबल होता था जिसमें बाबा मम्मा रात को खाना खाते थे। हाँ। कभी कभी मम्मा नहीं होती थी तो हमको भी टेबल पर बिठा के थाली में खाना देते थे, तो हम बाबा के साथ बहुत बार खाया हुआ है। और गिट्टी तो जब भी जाते थे तो दे ही देते थे। बाबा तो बहुत बाद में भी दिल्ली में भी आए थे। हाँ। दिल्ली मेजर की कोठी में बाबा आके रहे थे। हाँ जी। तो अमृतसर से हम मेजर की कोठी में भी हमको चंद्रमणि दादी ने भेजा था, तो बाबा से मिलने आए थे। तो हम 2 दिन 2 रात रहे। तो दूसरी दिन तीसरे दिन हमें लौट आना था, तो भी बाबा ने रूम में बुला करके, नीचे बैठे हुए थे गद्दी पे, बड़ी दीदी थी तब, बड़ी दीदी देख रेख करती थी बाबा की, दिल्ली गए हुए थे बाबा, तो भी बाबा और हम थाली में अलग अलग खाना बाबा के साथ खाया। तो वहाँ वो पंजाब में सिंगी नहीं होती है, वो जो नहीं चूस करके खाते हैं, लंबी लंबी काट कर। हाँ, ड्रम स्टिक, इंग्लिश में ड्रम स्टिक बोलते हैं। तो उसमें थाली में वो रखी हुई थी। तो बाबा ने मुझे तुरंत देख करके बोला, बच्ची ये बाबा ने उठाया और ऐसे ऐसे करके खाया। बोला बच्ची देख, इसको ऐसे ऐसे खाया जाता है। मुझे तो मालूम नहीं था, तो बाबा को मालूम होगा, ये पंजाब में नहीं होती ये सब। हाँ। बाबा ने कहा बच्ची ऐसे खाओ, ऐसे खाओ। मैंने भी ऐसे ऐसे करके हाँ।
खा लिया। जी तो बहुत नजदीक से प्यार से दीदी, प्यारे बाबा का आपको आप जब ज्ञान में आए तो ज्ञान जी। में आने के कितने समय बाद आपको बाबा से मिलने का हुआ? कितना गैप लगा? लगभग हमारे को 2 पौने 2 बरस के बाद, अच्छा। क्योंकि हम लोग परिवार में 1 साल ज्ञान में चले, 1 साल थोड़ा हमारा महाभारत हुआ और उसके बाद हमारे कर्म बंधन खत्म हो गए, फिर हम बाबा के पास गए। जी, तो आप जब पहली बार मिलने आए तो सफर जो आपका बाय ट्रेन रहा होगा, तो उस वक्त आपके मन में क्या विचार उमंग चल रहे थे? याद आ रहा होगा आपको इस वक्त कि जब बाबा से पहली बार मिलने जा रहे थे। हम आने से ही हमारा ये सब कर्म बंधन खत्म होने से हम अमृतसर आश्रम में आ गई। आश्रम में आने के बाद 1-2 महीने के 1-1.5 महीने के बाद ही चंद्रमणि दादी के साथ हम लोग मधुबन गए। और जाते जाते भी मधुबन रास्ते में भी ऐसा बहुत हल्का और बहुत फरिश्ता जैसा उसी समय अशरीरी का बहुत अनुभव होता रहता था। और पार्टी जितनी भी थी वो सब हम स्वाभाविक उन्हों को संभाल के ले जाती थी। अच्छा। और जो साथ में खाना पीना बना के ले जाना है वो भी स्वाभाविक ही, मेरा देख रेख करना स्वाभाविक हो जाता था। जी। चंद्रमणि दादी भी सब जिम्मेवारी छोड़ना तो क्या है, स्वाभाविक छूट जाती थी। इसलिए उसी खुशी में, उमंग में, उत्साह में हम लोग बाबा के पास फरिश्ते जैसे नहा धो करके हॉल में बैठ गए और ऐसे बैठे हैं जैसे शरीर से हम न्यारे हैं। अम्मा बाबा दोनों आए, आके सामने बैठ गए, दृष्टि देने लगे। जी। तो दीदी, जब बाबा अव्यक्त हुए तो उस वक्त आप कहाँ थे? नेपाल में थे, पंजाब में थे? समय हम पटना में थी। अच्छा। पटना में हमें फोन गया। जी। जब पटना में टेलीफोन गया तो ऐसे ऐसे बाबा का, तो हम फोन हाथ में था तो झटका आता है ना, जैसे करंट लगता है। जी। करंट लगने से पैर ऊपर उठ गए, ऊपर उठ करके पैर फिर नीचे आ गए। तो सवेरे का टाइम था, रात को फोन बहुत किया तो मधुबन से लगा नहीं था। हाँ। तो दूसरे दिन एक इंजीनियर थे भाई, उन्होंने दिल्ली से फिर करवाया, तो दिल्ली से हमको सवेरे 7 बजे फोन आया। जी। तो हम तो जा रही थी क्लास में मुरली पढ़ने, तो इसके बाद से कोई बहन को दी मुरली और वहां से मेन भाइयों को बुलाया 2-3 को, और मैंने बतलाया कि हमसे तो मुख से निकलता ही नहीं है कि ऐसी घटना हुई है। मैंने कहा बाबा की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो जाना है, ऐसा फोन आया है। तो सुनने वाले भी थे, वकील थे, अच्छे अच्छे बड़े थे, तो वो भी सुन करके चुप रहे। बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होगा। उनको भी ये फील हो गया। फिर हम उसी समय ट्रेन थी तो वहां से निकल, हम बाबा के दाह संस्कार के पहले ही पहुंच गए। सबका तो अनुभव ही दूसरा है, अभी तो फिर चेवरा। दीदी जी, आप मम्मा के साथ का कोई अनुभव सुनाओ, मम्मा के साथ। हाँ, मम्मा के साथ भी हम ऐसे रहती थी जब क्या सुनाए, नजदीक की आत्मा, बहुत बहुत। अब लौकिक रीति से तो क्या है, जैसे मम्मा के हम नजदीक थी, इतनी मम्मा के नजदीक होने से मम्मा के हम ब्लाउज बना करके मम्मा को सिलाई करके पहनाया। तब मम्मा बॉम्बे के ब्लाउज पहनती थी सिलाई किए हुए, तो मम्मा ने बॉम्बे के ब्लाउज छोड़ दी। हम मम्मा को पहनाती थी,
देखती थी, ठीक है नहीं है कैसा है। मम्मा पूछती थी किसको पहना रही हो राज। मैंने कहा मत जगदम्बा को पहना रही हैं, देख रही हैं कैसे है, ठीक ठीक है। आगे पीछे तो मैंने बहुत बहुत मम्मा के नजदीक, और मम्मा का भी हमेशा माँ के वरदान प्रेम प्यार सब प्रकार से नजदीक रखा। जी महाभारत दीदी जी आपने जो सुनाया कि शुरू शुरू में आए तो महाभारत हो गया, तो महाभारत की कहानी सुनाओ हमको। महाभारत की कहानी तो खत्म हो गई हुई है, तो ड्रामा बीत गया। ड्रामा बीत गया, फिर भी सुनने से सबको अच्छा लगता है कि कैसे कैसे बाबा के बच्चे कैसी परीक्षाएं पार करके बने हैं। पास की चंद्रमणि दादी बोलती थी ऐसी परीक्षाएं तो ऐसा महाभारत तो सिंध में भी नहीं हुआ जो अभी पंजाब अमृतसर में हो रहा है। इसलिए मम्मा ठीक मम्मा की राय, बाबा की राय, मम्मा की दिल्ली मिलके गए। मम्मा दिल्ली आई थी, दिल्ली से मम्मा से भी राय लिया, जगदीश भाई सब ने जैसा जैसा दिया वैसा वैसा किया। जी साल में कर्म बंधन से मुक्त हो गए। जी। फिर दीदी जब बाबा अव्यक्त हो गए और पहली बार जब आपका अव्यक्त बाप दादा के साथ का मुलाकात हुआ, उस वक्त आपको बाबा ने वो महावाक्य तो उसी समय थे, हम लोग वहां ही थे। अच्छा वहीं थे। फिर दाह संस्कार के बाद बाबा पर तो घी डाला, सब डाला। दाह संस्कार होने के बाद तीली भी वो जो लगाते वो किया कराया, करने के बाद 4 बजे फिर नहा धो करके अभी बाबा आएंगे, भोग लगेगा, क्लास में गए। क्लास में जाने के बाद गुलजार दादी के बाबा आए तो संसार बदल गया। उस समय तो ना जमीन थी ना आसमान था, हम लोग कहाँ थे मालूम नहीं था। लेकिन जब बाबा आए है, बाबा आते रहेंगे, बाबा मुरली जैसे चलती चलते रहेंगे, जैसे आप लोग मधुबन आते हैं तो सुन करके तो लाइफ दूसरी, समझो शरीर में आत्मा ने प्रवेश कर लिया। नेपाल कैसे जाना होगा? जी हमारी चंपा बहन जी तो 4 दिन रहे, फिर हमारा ऊपर से गुलजार दादी नाम भी आया बाबा का। फूल चुनने होते हैं चौथे दिन, तो जिन जिन का नाम ऊपर से आया वतन से, तो चौथे दिन हमने फूल भी चुने बाबा के। આવું જ સંભળાય છે રાજકોટમાં તો અમને એમ તો ખબર હતી। मीटिंग हुई और फिर बड़ी दीदी ने कहा कि अभी आप लोग सब सेंटर पर, क्योंकि अब सेंटर वालों का भी क्या हाल है, अब जा करके देख। फिर हम चले। बहुत अच्छा दीदी जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके अच्छी तो बाबा की सदा, आपका भी सबका अनुभव तो ही है, क्यों नहीं है। जी। હવે પાછું કર્યું આપણું ચહેરો દેખાય તો चंपा बहन जी अभी ना, क्या ना, कहना है चंपा बहन? हाजी बोलो। दीदी जी आप नेपाल कैसे गए? नेपाल के शुरू में क्या अनुभव हुआ? अभी तो ये बिहार के साथ था नेपाल, इसलिए साथ नेपाल होने से सेवा करते करते बिहार का आगे बढ़ते गए तो नेपाल का बॉर्डर था, तो सबने कहा नेपाल भी अच्छा है और यहाँ भी सेवा करो, तो वहां भी गए, प्रदर्शनी किया, फिर हम लोग आ गए। फिर सब दादी को समाचार चिट्ठियां तो यज्ञ में सब जाती रहती है, तो फिर दादी ने कहा भले नजदीक है तो सेवा करो। फिर सेवा करते 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 फिर हम आहिस्ते आहिस्ते काठमांडू में पहुंच गए। आना जाना पटना से 2 वर्ष आना जाना करना, सेवा फिर यहाँ बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। प्यारे बाबा की सेवा में लग गए। हमें प्रकाश मणि दादी ने जो नेपाल की फ्रेम बनती है ना चांदी जैसी, हाँ हाँ हाँ, बाबा का, ब्रह्मा बाबा का भी फोटो दिया है और शिव बाबा की, वो कैसे बना? वो यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ के नेपाली लोग बनाते हैं।
तो वो फिर हम लोग यज्ञ में यहाँ से ले जाते थे, यज्ञ की सेवा के लिए यहाँ से जाते थे। तो यहाँ से ही बनते हैं, चांदी के होते हैं। चांदी जैसी क्रीम बनती है। ओके, अभी और कुछ कहना है चंपा बहन जी? अभी दादी आप अभी हम जाएंगे, अभी फिर छुट्टी लेंगे आप सबसे, हाँ, फिर मिलेंगे। आपके साथ आपके सेंटर के है उसका भी साक्षात्कार कराओ। किरण दीदी से तो मिलाओ एक बार दीदी। कराओ। आपके साथ आजू बाजू है बहने? काठमांडू बहुत ये बड़ा सेंटर है, अब वो किधर है मालूम नहीं है। यहाँ 50 किरण दीदी नहीं है इस वक्त? हॉल में है। अब हम तो एक हॉल में है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, फिर मिलेंगे। ठीक है। आप गुजरात में आओ सब बहनों को लेकर के। गुजरात में तो हम आते जाते रहते हैं, अभी भी जानकी दादी को भी गुजरात में मिल के आए हम, तो वहां पर ही जानकी दादी के साथ ही कमरे में साथ ही इकट्ठे ही थे। तो फिर जानकी दादी का भी ड्रामा की भाभी साथ ही रहे हम, तो अभी भी आना जाना होता ही रहता है वहां। तो ओम शांति। दादी अभी सब हाथ खड़ा करके सभी दादी का विदाई हम दादी से ले। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति।